बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट लेक्चर जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का हमने पढ़ा था तफसील के साथ, उसमें आपने देखा था कि हमने डिफ़ाइन किया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चर फार्मूला बट डिफर विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स इन स्पेस में आइडेंटिकल ग्रुप्स की पोजीशन डिफरेंट होती है। जैसे कि इसकी एग्जांपल मैंने दोबारा लिखी है, ये 1,2 डाइक्लोरोइथीन है। 1,2 डाइक्लोरोइथीन की ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म है। जब सिमिलर ग्रुप्स सेम साइड पे होते हैं डबल बॉन्ड की तो इसको सिस कहते हैं, और अगर सिमिलर ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे होते हैं उसको हम बेटा क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म को हम सिमेट्रिकल फॉर्म भी कहते हैं, जबकि जो सिस फॉर्म है उसको हम अनसिमेट्रिकल जो है वो अरेंजमेंट भी कहते हैं। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है, जो कि लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस नहीं कर सके थे। उसमें हमने कंडीशंस डिस्कस की थी। कंडीशंस क्या हमने पढ़ी थी, आपको रिवाइज कर लें कि जो है वो डबल बॉन्ड एक होना ज़रूरी है इसमें, ठीक है। उसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन होती है। फिर हमने डिस्कस किया था कि बोथ ग्रुप्स अटैच टू द ईच डबल बॉन्डेड कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। इस कार्बन के साथ क्लोरीन एट दोनों डिफरेंट है, ये भी दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, ये भी दोनों डिफरेंट है। तो डिफरेंट होंगे, अगर सेम होंगे तो उसके लिए नहीं होगा। सिंगल बॉन्ड ओपन चेन में नहीं होगा। सिंगल बॉन्ड साइक्लिक कंपाउंड अगर हो तो बीएससी लेवल पे हम पढ़ते हैं, उसमें होती है रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन, जबकि ट्रिपल बॉन्ड में भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। फिर हमने कुछ किया था, 1 प्रोपीन में नहीं होगा, प्रोपीन में नहीं होगा, 1 ब्यूटीन में भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें फर्स्ट कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन सेम लग जाएंगे, तो उसमें भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसमें आपने ये देखना है कि हमने डिस्कस करना है कौन सी स्ट्रक्चर सिस और ट्रांस में से ज़्यादा स्टेबल होता है, किसकी पोलैरिटी ज़्यादा होती है, किसकी डेवलपमेंट ज़्यादा होती है, किसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं, ये आपने सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखने हैं, एंडीडेस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। वैसे नॉर्मल जो एफएससी लेवल पे जो पेपर होते हैं उसमें इसकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती। सिस फॉर्म बेटा याद रखें इज़ लेस स्टेबल होती है, क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। सिस्ट फॉर्म पोजेस मोर एनर्जी ड्यू टू हाई पोलैरिटी। इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, पोलैरिटी ज़्यादा होने की वजह से जो है इसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से ये सिस फॉर्म लेस स्टेबल होती है देन द ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म इज़ मोर पोलर देन ट्रांसफॉर्म। ये मोर पोलर और नॉन पोलर का कंसेप्ट ज़हन में रखें। पोलैरिटी का क्राइटेरिया क्या है बेटा, डायपोल मूवमेंट आपने पढ़ा होगा फर्स्ट या 6 चैप्टर में। अब डायपोल मूवमेंट आपको पता है, डायपोल्स जब एक डायपोल है तो फिर तो वो पोलर होगा, लेकिन अगर एक से ज़्यादा डायपोल हो तो हम नेट डायपोल मूवमेंट निकालते हैं। तो आपको पता है डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर्स क्वांटिटी में जब डायपोल ज़्यादा हो तो वेक्टर जिस तरह हम ऐड करते हैं डायपोल्स को भी ऐड करते हैं। अगर दो डायपोल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनका इफेक्ट क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। जैसे रिजल्टेंट वेक्टर ज़ीरो हो जाता है जब दो डायपोल्स इक्वल मैग्नीट्यूड के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उनका रिजल्टेंट जो वेक्टर ज़ीरो होता है। इस तरह ये डायपोल देखें, ये डायपोल इस डायरेक्शन में, ये डायपोल इस डायरेक्शन में है, तो ट्रांसफॉर्म जो होती है ये सिमेट्रिकल होती है, और इसके डायपोल्स एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल, जिस वजह से बेटा इसकी रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट ज़ीरो होगी। इसलिए इसको बोलते हैं ये क्या होगा, नॉन पोलर। तो ट्रांसफॉर्म नॉन पोलर है। जबकि यहाँ देखें ये डायपोल एक इस डायरेक्शन में है, ये डायपोल इस डायरेक्शन में है, तो वेक्टर एडिशन के तहत इसकी नेट डायरेक्शन ये बनेगी। इसका मतलब बेटा ये है कि इसमें जो इसकी जो डायपोल मूवमेंट है, इसकी जो पोलैरिटी, डायपोल्स कैंसिल नहीं होते, ठीक है। जब कैंसिल नहीं होते तो इसका मतलब इनमें पोलैरिटी एग्जिस्ट करेगी, इसकी डायपोल मूवमेंट भी एग्जिस्ट करेगी। अगर इसमें पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है तो सिस फॉर्म हैज़ मोर डायपोल मूवमेंट देन द ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट देन द ट्रांसफॉर्म। चूँकि इसमें पोलैरिटी ज़्यादा है, पोलैरिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या ज़्यादा होगी बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होने से मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा इसकी निस्बत इसका, और इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो जो पोलर होगा डेफिनेटली वो पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होगा, तो इसलिए ये जो है जो नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। तो सिस फॉर्म हैज़ मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देन ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ये डायपोल्स जब इसके कैंसिल नहीं होंगे तो इसमें जो है रिपल्शन डेवलप भी होगी पोल्स के दरमियान, और अट्रैक्शन भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ होंगी। तो इस वजह से इसकी जो है वो क्या होगा कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से ये क्या हो जाएंगे, सिस फॉर्म हैज़ मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देन ट्रांसफॉर्म। इसी तरह सिस फॉर्म हैज़ मोर डेंसिटी देन द ट्रांसफॉर्म।
तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है आपके सामने। जो प्रॉपर्टीज़ जो सिस और ट्रांस कंपाउंड की हैं वो किस तरह अफेक्ट करती हैं, सिस में क्या चीज़ ज़्यादा होती है, ट्रांस में कौन सी चीज़ ज़्यादा होती है, ये जो है वो आपने टॉपिक जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो पहला इसका पार्ट 1 था 4.1 लेक्चर, उसमें हमने इसको जनरल डिस्कस किया, उसकी डेफिनेशन, उसकी कंडीशंस, उसकी एग्जांपल्स, सिस फॉर्म क्या होती है, ट्रांस फॉर्म क्या होती है। सिस फॉर्म में दोनों ग्रुप सेम साइड पे होते हैं, ट्रांस में दोनों ऑपोजिट साइड पे होते हैं। तो अब हमने डिस्कस किया कि उसकी जो सिस और ट्रांस की प्रॉपर्टीज़ में क्या फ़र्क होता है। तो ये आपने अब याद रखना है कि जो सिस फॉर्म होती है वो लेस स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रांस फॉर्म, क्योंकि इसमें पोलैरिटी जनरेट होने की वजह से दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इनमें जो डाइपोल्स क्रिएट होते हैं उनमें रिपल्शन या जो इंटर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स की तरफ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आसानी से इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर नेगेटिव पोर्शन है तो उस पर पॉजिटिव है तो उस पर नेगेटिव अटैक कर सकता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। ये हाई एनर्जेटिक भी होते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।